धर्म संघ के बारे में सुन लीजिए। मुझे तब संकोच होता है बोलने में, मैं भी तो धर्म सम्राट का ही शिष्य हूं और सच झूठ बोलना मैं जानता ही नहीं। धोखे में कहीं कौशल्या के नाम पर कुछ और निकल जाए वो तो प्रमाद हो गया, होता है, कल्पना कीजिए। सन 60 से पूज्य गुरुदेव के संपर्क में रहा हूं और 5 वर्षों तक चातुर्मास में उनसे विद्या अध्ययन भी किया। 6 वर्षों तक धर्म संघ, रामराज आदि जितनी संस्थाएं हैं उनके बारे में एकांत में केवल मुझको जो पूज्य गुरुदेव ने उनकी स्थिति, भविष्य गति से उनका स्वरूप क्या होना चाहिए ये भी बताया। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं कहीं पराया या सुभाष चंद्र बोस की सेना जैसे बाहर से आ गई हो। अब मेरे सामने कोई महान भाव, मेरे सब लाडले प्यारे हैं। धर्म संघ के स्वरूप, रामराज परिषद के स्वरूप, संगठन के स्वरूप, अखाड़ों के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं या 4 पीठों के अतिरिक्त भी आदि शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित पीठ थे, इस पर प्रकाश डालते हैं तो मैं मन ही मन मुस्कुराता हूं और ये मान के चलता हूं कि हम जैसे व्यक्तियों का कोई स्थान ही नहीं है। मान जहां सीखना चाहिए वहां सिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, तब संघ चलता है। अब संघ का 2 स्वरूप कह के मैं वचन को विराम देता हूं। संध्या, वंदन, तर्पण ये सब आप जानते हैं। तयोर व्यष्टि समष्टिता, पंचदशी प्रथम प्रकरण का 24वां श्लोक हो सकता है। तयोर व्यष्टि समष्टिता, एक व्यक्ति भी अपने आप में संघ होता है। अब देखिए हमारे जीवन में संघ, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का अगर सामंजस्य न हो व्यवहार चलेगा। अपंचीकृत आकाश के 1/4 सत्वांश से विनिर्मित अतीन्द्रिय श्रोत्रेंद्रिय से शब्द ग्रहण होता है। अपंचीकृत आकाश के 1/4 रजोंश से विनिर्मित वाक इंद्रिय के द्वारा शब्द का विसर्जन होता है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय में, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय में अगर क्या तालमेल ना हो तो जीवन कैसा होगा। गंतव्य का दर्शन नेत्रों के द्वारा करते हैं तो गंतव्य तक पहुंचते हैं। पांवों के द्वारा हम एक संकेत करते हैं। संध्या बंधन आदि करने वाले, तर्पण करने वाले, एक परशुराम जी के समान अकेले व्यक्ति भी संघ बल होते हैं। उदाहरण के लिए नेत्र और सूर्य के एकत्व का चिंतन करके देख लीजिए। क्या नेत्र और सूर्य के, मन और चंद्रमा के एकत्व का, बुद्धि और ब्रह्मा के एकत्व का, चित्त और वासुदेव के या क्षेत्रज्ञ के एकत्व का, अहंकार और रुद्र के एकत्व का चिंतन करके देखिए। मैं पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र महाभाग का दिया हुआ एक ब्रह्मास्त्र आपके सामने बोलता हूं। उन्होंने कहा कि सुनो, समष्टि अभिमान ईश्वर कल्प बना देता है। करोड़ों एटम बम की शक्ति को मात करने की क्षमता अगर समष्टि तादात्म्यापत्ति से संपन्न हमारा जीवन हो तो मांडुक्य उपनिषद की ओर मैं संकेत करता हूं। विश्व और विराट का एकत्व, तेजस और हिरण्यगर्भ का एकत्व, प्राज्ञ और अंतर्यामी सर्वेश्वर का एकत्व, तुरी और ब्रह्म का एकत्व, अगर यह निष्ठा हो गई तो एक व्यक्ति भी चलता फिरता आत्मबम होगा या नहीं। और ऐसे कई 10 व्यक्ति भी मिल गए तो सारा विश्व हमारा होगा। हमने एक संकेत किया, यूं तो श्रीमन नारायण की परंपरा में, आगे चलकर भगवत आदि शंकराचार्य की परंपरा में, नहीं तो ब्रह्मानंद महाराज की परंपरा में हम लोग हैं या नहीं। रविशंकर जी भी किनकी परंपरा में है, महेश योगी किनकी परंपरा में, मान्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाभाग, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज किनकी परंपरा में, श्री विद्या की दृष्टि से हमारे पूज्य गुरुदेव के शिष्य ही, विद्या अध्ययन की दृष्टि से हमारे पूज्य गुरुदेव के शिष्य ही, शांतानंद जी महाराज, विष्णुदेवानंद जी महाराज, वासुदेवानंद जी महाराज, कौन क्या ये मैं नहीं कह रहा हूं, सब के सब हम किनकी परंपरा में, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, सब तो ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग की परंपरा में। केवल पूज्य पद श्रीमद जगत गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन ब्रह्मानंद सरस्वती महाभाग की परंपरा में जितने व्यक्ति जीवित स्वस्थ सिद्ध हैं, उन्हीं में संगठन हो जाए तो 7 दिनों में पूरा विश्व हमारे आगे अंगत हो जाए।
आज आप देखिए, 4 जगत गुरु शंकराचार्य की गद्दी की दृष्टि से हम इधर उधर की बात नहीं करते। आखिर मान्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग पूज्यपाद में कह रहा हूं, किसी की निंदा नहीं करता मैं, और मैं भी तो 3 पीठों पर तो श्री ब्रह्मानंद महाराज का अनुग्रह पात्र ही हम बैठे हैं, इधर से लें उधर से लें। फिर क्या बात है कि पोप हम पर शासन कर रहे हैं, हम भारत पर भी शासन नहीं कर सकते। सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट से किसी राजनीतिक दल को मुक्त नहीं कर सकते। बीच में आलस और अहंकार ना होता तो सारे विश्व में हम छाए होते। समझ गए? इसलिए अगर आप धर्म संघ को सैद्धांतिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर उज्जीवित रखना चाहते हैं या करना चाहते हैं या उसका पुनः गठन करना चाहते हैं, एक संकेत करता हूं। मुंडक आदि उपनिषदों में लिखा गया, शंकराचार्य ने तत्वबोध नामक ग्रंथ में लिखा, क्या लिखा जी? अगर कोई एक ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है तो उसके कुल में नाद परंपरा या बिंदु परंपरा की दृष्टि से कोई ब्रह्मविद ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। परंपरा चलती है। तो पूज्य गुरुदेव का संकल्प तो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का संकल्प था, वो तिरोहित दिखाई पड़ सकता, विलुप्त तो हो ही नहीं सकता। उनका सिद्ध संकल्प तो भारत को अखंड करेगा, सकल सनातन मान बिंदुओं की रक्षा करेगा। अंत में वैचारिक धरातल पर हमारे पास एक सबसे बड़ा अस्त्र भी बचा हुआ है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि सनातन धर्मियों के जितने प्रकल्प हैं उनके सामने विश्व घुटना टेकने के लिए तैयार है। पूज्य गुरुदेव ने हमको पढ़ाते समय एक आत्म बम पकड़ाया, वैचारिक बम पकड़ाया। पंचदशी में उसका नाम है श्रुति युक्ति अनुभूति। पूज्य गुरुदेव ने कहा भविष्य में नास्तिकता का तांडव नृत्य होगा। मेरी बात को गांठ बन लो, जो भी लिखो, जो भी बोलो और जो भी करो, श्रुति युक्ति अनुभूति में सामंजस्य साध कर। इसी को आजकल की प्रसिद्ध भाषा में मैं कहता हूं, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर बोलिए, लिखिए, पूरा विश्व नतमस्तक होगा। कोई भी तो प्रतिद्वंदी होकर खड़ा नहीं होगा। और सनातन वैदिक सिद्धांत को बौद्धों ने, शुक्ल प्रवर जी, आचार्य जी, अपने शब्दों में गुम्फित किया। यही वाक्य उद्धृत करके मैं वचन को विराम देता हूं। तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियम, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियम। बुद्धि हो या बुद्धि का प्रयोक्ता जीव हो, सत्य का हमेशा पक्षधर होता है। बुद्धि सत्य का हमेशा पक्षधर होती है। जीव अधम से अधम क्यों ना हो, वो स्वयं सत्य का ही पक्षधर होता है। तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियम। कोई कम्युनिस्ट है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई पारसी है, तरह तरह के लोग हैं। लेकिन अगर इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर सामंजस्य साध कर लोभ, भय, कोरी भावुकता और अविवेक के वशीभूत न होकर बोला जाए, पूरा विश्व हमारा अनुगमन करने के लिए तैयार है। हमारे पूर्वजों ने, विशेषकर ब्राह्मणों ने, विश्व को अर्थशास्त्र दिया, काम शास्त्र दिया, धर्म शास्त्र दिया, मोक्ष शास्त्र दिया, चिकित्सा शास्त्र दिया, गणित विज्ञान दिया, वास्तु विज्ञान दिया। कौन ऐसी शुक्र नीति के अनुसार 32 विद्या, कौन ऐसी शुक्र नीति के अनुसार 64 कला, जिसमें समग्र विद्या और कला का अंतर्भाव होता है, जो वैदिक महर्षियों ने विश्व को न दिया हो। अंत में आपके मनोविनोद के लिए, शुक्र नीति के अनुसार वाक इंद्रिय का उपयोग और विनियोग होने पर जिसकी सिद्धि होती है उसका नाम विद्या है। मूक व्यक्ति जिनका कृत्यों का संपादन कर सकता है उसका नाम कला है। पूरे विश्व को 32 विद्या, 64 कला देने वाले आर्य महापुरुष, उनकी परंपरा में हम आप हैं। तो धर्म संघ का गठन हो, मेरी भूमिका जो होनी चाहिए होगी, लेकिन इस ढंग में किन्हीं व्यक्ति पर नहीं कहता। सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति और उसके क्रियान्वयन की विधा को क्रियान्वित करें। पूरा विश्व हमको मानने के लिए तैयार है, हम अपने को मानने के लिए तैयार हैं। यानी बिना नायक का, मैं नायक बनने के लिए नहीं आया। जो ईश्वर के घर से नायक बन के आता है उसको आप विनायक बना सकते हैं।
विधायक बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप। मैं एक संकेत करता हूं, जिस वर्ग के पास, जिस कौम के पास कोई नेता नहीं, पथ प्रदर्शक नहीं, सबके सब अपने को नेता, बुद्धिमान, सर्वज्ञ ही मानते हो, या तो संघ के नाम पर असंगठन है, असंग है। संघ की परिभाषा को चरितार्थ कीजिए, अपना अहंकार को दबाना पड़ता है और धीरे धीरे अहंकार के शोधन का मार्ग अपनाना पड़ता है। संघ हंसी खेल की चीज नहीं है। मैं भी 8 वर्षों से संस्थाओं में, आज तक आरएसएस के शाखा में या उनके मंच पर नहीं गया, ब्रह्म कुमारी आदि के मंच पर नहीं, वो लोग सब आते हैं, लेकिन मैं भी 8 वर्षों की आयु से संस्थाओं में काम करता हूं। मेरा अनुभव है कि संगठन के लिए अहंकार और आलस्य का शोधन करना पड़ता है। मोक्ष मार्ग के लिए भी अहंकार और आलस्य परिपंथी हैं। इन दोनों से बचते हुए परस्पर सद्भाव पूर्वक बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम भावयंतः परस्परम की दृष्टि से क्या परस्पर सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति लेकर उसके क्रियान्वयन का प्रकल्प चलावें। पूरा विश्व आपका है, हमारा है। हो गई सो हो गई, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। मेरी लाचारी है, आप आलोचना करना चाहें तो कर सकते हैं। शिविर को छोड़कर कई महानुभावों को समय भी दिया गया होता है। पहले ही मैंने इन महानुभावों से कहा था, कल्पाचित मान लीजिए 10 बजे से संगोष्ठी होती तो 1 बजे तक मैं बैठ जाता, तो मैं झूठा न सिद्ध हूं, मेरे सचिव महोदय झूठा न सिद्ध हो गए। समय का वैसे ही अतिरेक हो गया है। मैं अहंकार के कारण नहीं, परिस्थिति के कारण यहाँ से जाने के लिए उत्सुक हूँ। बुरा मत मानिएगा, यहाँ का कार्यक्रम चलता रहे, मेरे जाने का कुप्रभाव कार्यक्रम पर न बने। आप हमारे लाडले प्यारे हैं, अगर आप अपने को हमसे श्रेष्ठ मानते हैं तो भगवत तत्व मानकर आपको श्रेष्ठ भी मान सकते हैं। यदि आपके हृदय में संस्था को चलाने की विधा है, 2 व्यक्ति का संग ही, 2 व्यक्ति का संग ही पूरे क्रांति, स्वस्थ क्रांति के लिए पर्याप्त है। एक और देवर्षि नारद, एक और प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु के शासन तंत्र को छिन्न करने के लिए 2 का संग ही पर्याप्त। एक और भृगु जी, एक और पृथु जी, एक और वशिष्ठ जी, दूसरी ओर राम जी, एक और व्यास जी, दूसरी ओर कृष्ण जी या युधिष्ठिर जी, एक और शंकराचार्य जी, दूसरी ओर सुधन्वा जी, एक और नवरत्न, दूसरी ओर विक्रमादित्य जी, एक और चाणक्य और एक और चंद्रगुप्त जी, एक और समर्थ रामदास जी और दूसरी ओर शिवाजी। जितना मैंने नाम लिया शासन तंत्र के शोधन में ये सब सफल हुए, लेकिन राजतंत्र में आजकल लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक युग में 2 व्यक्ति भी अगर व्यास गद्दी की ओर से एक और राजगद्दी की ओर से एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक क्षत्रिय कल्प 2 संगठित हो जाएं तो पूरा विश्व हमारा है, कौन रोक सकता है। 2 के संगठन में अवरोध ना हो, इसका ध्यान रखिए। हर हर महादेव।